नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की तरह संत भीमभोई भी अनेक भविष्यवाणियाँ कलयुग की अंत समय को लेकर करे हैं और कल की लीला के विषय पर अनेक वर्णन करे हैं अपने ग्रंथावली पर। तो आज मैं संत भीमभोई जी के द्वारा रचित अष्टक बिहारी गीता पुस्तक की भविष्यवाणियां आप सभी के सामने उपस्थापन करूंगा। इस अष्टक बिहारी गीता पुस्तक के प्रथम अध्याय प्रथम पेज पर लिखा गया है कि कली घुटिला चारि दिगे मुखे प्रभु को डाक सर्वे। इस कली काल चारों ओर चारों दिगों पर व्याप्त हो चुका है, इसलिए सभी मनुष्य जाति अपने सुरक्षा के लिए भगवान को पुकारें, भगवान की आश्रा लें। यही बात संत भीमभोई कह रही है। कथा हेलाणी असंभाळ ए पिंड प्राण को संभाळ। कली काल का भयंकरता ऐसा हो चुका है कि सब कुछ असंभाळ स्थिति को जा चुका है, इसलिए अपने अपने पिंड प्राण को ही खुद संभालने के लिए संत कह रहे हैं। कालजे गृहे पशिलाणी रोग पराय ग्रासिलाणी। इस कली काल हर घर पर घुस चुका है और रोग की तरह हर शरीर को आक्रांत करते जा रहा है। अभी लगभग 99.9% क्या 100% लोगों के घर पर रोग वैराग दिखाई देता है। नाना प्रकार के रोग द्वारा सभी मनुष्य जाति पीड़ित है। वो शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, सभी प्रकार के रोग पर पीड़ित है आज के मानव समाज। करीब अंगे अंगे पीड़ा ब्रह्मांडे पड़ी जीव मोड़ा। कली काल रोग के द्वारा हर मनुष्य की शरीर को ग्रास कर रहा है, जिसके द्वारा करीब अंगे अंगे पीड़ा। हर मनुष्य की अंग पर नाना प्रकार के रोग पीड़ा दृश्य होगा। ब्रह्मांडे पड़ी जीव मोड़ा। इस ब्रह्मांड लोगों की लाश पर पूर्ण हो जाएगा। इस तरह लोग मरेंगे। कोरोना आया था, एक ऐसा महामारी जिस पर बहुत सारे लोग मर गए थे। इसी तरह नाना प्रकार के रोग के द्वारा लोग आक्रांत होकर मर जाएंगे। सारे पृथ्वी पर लोगों की मरने की संख्या लगातार बढ़ता ही जाएगा। कालिका बुलुची संसारे श्रीहस्ते छेदुची चक्र रे। कालिका शक्ति भी संसार पर घूम रहे हैं और अपने हस्त पर चक्र लेके नाना प्रकार में लोगों को क्षय कर रहा है। यहाँ पर जा रहे हैं लोग, बस एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, नाना प्रकार के लोक क्षय दिखाई दे रहा है अब संसार पर। कारण पथ एबे खोज मनरे हेतु करी बुझ। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है? एक कारण पथ को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए महापुरुष कहते हैं ये सब क्यों हो रहा है। घर घर में रोग दिखाई देता है, लोग बाहर जाते हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं। तो ये सभी आकस्मिक वित्पात क्यों हो रहा है? यहाँ पर बन्या हो गया, वहाँ पर भूमिकंप हो गया, जलवायु की कोई स्थिरता नहीं रहा, जलवायु पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके विषय पर, इसके मूल कारण क्या है, इसके मूल कारण को ढूंढें, अपने मन ही मन इसको समझें कि क्यों ये सब हो रहा है। कर्म धैले सार तत्व तेबे से जीव क्षय पाप। कलयुग की भयंकर पाप के कारण ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए अपने कर्म धर्म को सार तत्व की ओर लेने के लिए महापुरुष कहते हैं कर्म धैले सार तत्व। सार तत्व को धरने के लिए, सार तत्व की कर्म करने के लिए महापुरुष कहते हैं यहाँ पर। तभी ये पाप
क्षय जाएगा। सभी मनुष्यों को ये करना होगा। सार तत्व इस संसार पर एक ही है। सार वो है स्वयं भगवान की कर्म, स्वयं भगवान की पथगामी होना, उनके तत्व को वहन करके चलना। समाज पर आप जीविका निर्वाह करने के लिए जो काम कर रहे हैं करें, मगर सत्य पथ पर रहे। स्वयं भगवान की तत्व सत्व को धारण करके रहें। जो वो नियमावली करे हैं, जो गीता भागवत पर उपदेश दिए हैं, वही पथ को अपना कर चलें। उन्हीं के चरण में शरण लेकर रहें। सभी काम कीजिए। अपने जीविका निर्वाह करने के लिए आप सभी काम कीजिए, उसको नहीं छोड़ना है। आप नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, कैसे बचेंगे? ये अत्याधुनिक संसार पर सब कुछ करें, मगर अपने जीवन के, अपने हर दिन के समय पर कुछ समय निकालकर भगवान की ओर दें। भगवान के चरण में शरण ले। सभी काम कीजिए, मगर अपना चिंतन चेतना पर हमेशा प्रभुमुखी होकर प्रभु को धारण करके रहे। यही आप सभी के लिए मंगलदायक है। यही सार तत्व है। इस तरह स्वयं भगवान को धारण करें आप अपने मानसिकता पर, मन पर, तभी ये कली काल का पाप क्षय जाएगा। आप सब कली काल से सुरक्षित रह पाएंगे। कहुछि मिथ्या नुहे सत्य, भणिले भीम अरखित। ये संत कह रहे हैं कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ, ये मिथ्या वचन नहीं है, ये सत्य वचन है। इस घोर कलिकाल से रक्षा पाने के लिए एकमात्र प्रभु पद शरण, एकमात्र सार तत्व श्री भगवान के पाद पर शरण लेना ही है। उनको पुकारना है, उनको अपने मन मानस पर धारण करके रखना है। तभी जाके इस कली काल पाप रोग से हम रक्षा पाएंगे। भगवान हमें सुरक्षा देंगे। संत भीम भोई जी ने अपने इस अष्टक बिहारी गीता के छल पर अनेक सतर्क वाणी दिए हैं इस मानव समाज को। तो इस पुस्तक पर और क्या लिखा गया है, मैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड पर आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।